नमस्कार व आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मानवी यादव आज देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के सामने साझा करने जा रही हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का एक हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आजादी, आजादी का असली मतलब वही बता सकता है जिसने कभी गुलामी की। हम बस सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। युद्ध आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जिसने वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराया। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम अंग्रेजी शासकों के फेरे में फंस चुके थे, तो रंगते बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ाते थे। उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाले 5 डिग्री के तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों को हिलाकर रख देते थे। तब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना स्वाद गवा देने वाली औरत, जिसके घटे हालात इस प्रकार उजागर करते कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, न जाने कितने जिस्मों की बोटियां चली गई, बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है, आपके लिए तो एक आदमी मरा है, मगर किसी के घर की तो रोटियां चली गई, रोटियां चली गई। लेकिन इसके बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सड़क पर खींचकर उसे खत लिखा करती कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े हिसाब से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। तब समस्त परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी पर चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश ऐसा नहीं कहता। आज देश मर जाने को, मिट जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे हिसाब से अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत और लगन से कर रहा है, तो यही उसकी सबसे बड़ी देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और इंस्टा की स्टोरी को 3 रंग में रंग लेना देशभक्ति है। और अगर आपके हिसाब से साल में 2 बार तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि वो बच्चा जो ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव हाथ में तिरंगा लेकर बेच रहा होता है, क्या आप इसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, बल्कि उसके भूख की शक्ति है, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो भूखे लोग होते हैं वो सिर्फ खाने की दीवारों को जानते हैं। अपने देश, अपने परिवार, अपने समाज के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन की आग है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस धरती पर, वरना ये कब्र भी तेरी है, और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। आइए मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जिसमें शहीदों की आत्मा को गर्व हो।